राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे वृंदावन धाम के ऊपर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए। आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे आपको राधे। भी बहुत बहुत सुमित्रा दास स्वागत जी हमारे साथ हैं। राधे राधे है। जी। राधे राधे। आपका स्वागत है। आपका भी वृंदावन में स्वागत है। धन्यवाद। मेरी जिज्ञासा यही है कि हमें वृंदावन धाम में आ रहे हैं हम लोग, तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वृंदावन में तो कई लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं, पर उनकी भावनाएं अलग अलग रहती हैं। किसी की भावना तो बिहारी जी के प्रति रहती है, दर्शन करके आए, राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आए, श्री राधा रमण जी का दर्शन करके आए। लेकिन लाखों की भीड़ में हर किसी का श्रद्धा, हर किसी का भाव ऐसा हो, ये मुश्किल लगाना, पता लगाना भी मुश्किल है। और हमें लगता है कि लाखों में होते भी नहीं है ऐसे। तो हमें ऐसा लगता है जब वृंदावन आने का मन बने तो पहले तो ये स्मरण कर लो कि वृंदावन हम जा रहे हैं तो किसके कारण जा रहे हैं? सिर्फ किशोरी जी की कृपा से। और अगर हम किशोरी जी की कृपा से वृंदावन में जा रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ संकल्प होने चाहिए, आने का एक तरीका होना चाहिए। वृंदावन में जब तक एक दिन, कुछ घंटे या 2 दिन, जितना भी आपको रहने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये संकल्प होना चाहिए कि वृंदावन आओ तो भाव आपका ऐसा हो कि साक्षात किशोरी जी ने हमें बुलाया है। तो उस समय को, जितना वृंदावन रहो, जितने समय, वो समय आपका इधर उधर की बातों में, रील्स फोटो में ना जाकर वहाँ के संतों का दर्शन, बिहारी जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और इस चीज को हमेशा याद रखकर ही वृंदावन आना चाहिए कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, वहां पर इंजॉय करने नहीं जा रहे हैं। और जो आपने बीच में बोला फोटो और वीडियो, इसके बिना कैसे हो पाएगा पॉसिबल नहीं इनका? हो, हम मना नहीं कर रहे फोटो वीडियो। आप फोटो भी खींचो, रील्स भी बनाओ, खूब फोटो खींचो, एक के बजाय आप 10 रील्स बना कर जाओ। लेकिन संकल्प आपका ये होना चाहिए, संकल्प कि जब वृंदावन आओ तो सबसे पहला संकल्प ये होना चाहिए कि हम पहले बिहारी जी का दर्शन करेंगे। अभी तक फोन नहीं निकालना है आपको, बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लेंगे, श्री राधा रमण जी का दर्शन कर लेंगे। उसके बाद हम जब संतुष्ट हो जाएंगे दर्शन करने के बाद, आनंद लेंगे, उस रसोपासना का आनंद लेने के बाद में, फिर उसके बाद जाते जाते याद के लिए पहले तो अपने आंतरिक हृदय से फोटो खींचो, हृदय में बिहारी जी की छवि को बसाओ। उसके बाद जाते जाते अपने फोन को उपयोग करते हुए वृंदावन की फोटो, रील्स, आप जो भी याद लेकर जाना चाहते हो वो लेकर उसके बाद में, लेकिन पहले दर्शन और संतों का भाव, सत्संग, ये श्रवण करने के बाद और ये। सब, और जो आजकल चल रहा है कि भगवान की तरफ पीठ करके फोटोज खींचते हैं, या राधा रमन जी का मंदिर हो या बरसाना हो, कोई भी मंदिर हो, और तो इसके इसका तो भाई एक ही कारण है। देखो, आप जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत सुंदर खीर बनाओ, समझिएगा मेरी बात को, बहुत सुंदर खीर बनाओ, अच्छा दूध हो, अच्छी बढ़िया तरीके से शक्कर डालो, उसमें मेवा, मिष्ठान, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स डाल करके एकदम तैयार करो, और फिर उसमें नींबू के रस डाल दो या दही डाल दो, तो क्या होगा? करे कराए पे पानी पानी फिर फिर गया, गया। एकदम फट जाएगी। उसी तरह आप वृंदावन आकर कितने बड़े से बड़े सत्कर्म कर लो, कितने अच्छे से दर्शन कर लो, अगर बिहारी जी के दर्शन करते समय, किसी संत का दर्शन करते समय, किसी ठाकुर का दर्शन करते समय आपकी पीठ अगर उनकी तरफ है, ये समझ लो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और आजकल आपने भी देखा, राधा रमण जी में दर्शन किए, आपसे मुलाकात ही राधा रमण जी की कृपा से हुई। जी। तो कई बार ऐसे लोग उत्साह में आकर फोटो खींचते हैं राधा रमण जी के साथ, बिहारी जी के साथ, तो पीठ उनकी तरफ करके सेल्फी जिसे बोलते हैं, जी जी जी। सेल्फी के चक्कर में सब सत्कर्म का नाश करके चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, सेल्फी खींचने का मतलब आप बहुत बड़ा अपराध करके जा रहे हो। इसलिए ध्यान रखो, आप राधा रमण जी के साथ सेल्फी लेने का प्रयास मत करो। उनकी फोटो तो केवल नेत्रों से और अपने हृदय में बसाकर ही फोटो ले जाओ। वहां पर कैमरा का यूज मत करो कि सेल्फी लेकर जाएं, ऐसा वहां पर अपराध माना जाएगा। इसलिए जो भी ऐसा करते हैं वो उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। और हमें मतलब किस भाव से जो होता है ना, कि किस भाव से दर्शन करने चाहिए? देखो, लोगों ने तो उसको पिकनिक बना लिया है कि आते बिल्कुल, हैं पिकनिक बना के हमारे चले जाते गोस्वामी जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लाखों भक्त आते हैं, करोड़ों भक्त आते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन किसका सफल है? किस भाव से दर्शन करना चाहिए? अब जैसे हम राधा रमण जी का दर्शन करके आए, तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं, भैया आप दर्शन किए राधा रमण जी का? हाँ, दर्शन किए। आज कौन से कलर की पोशाक पहन रही थी राधा रमण जी? इनकी नथ कैसी थी? राधा रमण जी ने कैसे डंडी अपनी छड़ी ले रखी थी? अरे नहीं नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो केवल मुखमंडल पे चला। ये बातें बनानी हो गई। दर्शन का मतलब, हमारे शास्त्रों में दर्शन की विधि है, आपका भाव कैसा होना चाहिए। जैसे आप पहला, जैसे राधा रमण जी आप हम सब जाते हैं, पहला प्रणाम मंदिर को करते ही हैं,
उसके बाद में नख से लेकर के दर्शन, क्या मेन दर्शन का भाव क्या है, दर्शन पूर्ण कम माना जाएगा। नख से लेकर के ठाकुर जी की वह भ्रिकुटी और सिर के ऊपर जो मुकुट रहता है जी। वहां तक एक एक निहारो, एक एक का पहले चरणों का दर्शन करो। फिर उसके बाद श्री राधा रमण जी की कमर का दर्शन करो। उसके बाद में कमर के ऊपर वक्षस्थल का दर्शन करो। और वक्षस्थल के बाद ठाकुर जी के वह दिव्य मंद मंद मुस्कुराते हुए दिव्य मुखमंडल का दर्शन करते हुए फिर उनके माथे पर ललाट वह जो भ्रिकुटी लगी हुई उसका दर्शन करते हो। अपने उस पूरे विग्रह को अपने हृदय में तभी बैठेगा जब आप इस भाव से दर्शन करोगे। ऐसे नहीं कि आए हैं आजकल, यही जैसे आपने पहले बोला कि फोटो के चक्कर में लोग दर्शन भी नहीं कर पाते जी, जी, महाराज। जी, जी, जी। आज कोई बड़ा व्यक्ति आ गया मंदिर में तो दर्शन छोड़ दिया, वीआईपी। दर्शन छोड़ दिया, वीआईपी के चक्कर में पड़ गए कि, और फिर धन्यवाद कहते चलो अच्छा राधा रमण चला गया, वो मिल गए हमको, उनसे मुलाकात हो गई। अरे दर्शन का विक्षेप हो गया ये। आप गए दर्शन थोड़ा किया, उतनी देर में आपका याद आया कि अरे फोटो खींचना जरूरी, फोटो में लग गए, दर्शन आपका कुछ नहीं हो। आपसे पूछे कैसे हैं राधा रमण जी, अरे हमने देखा दर्शन तो करके आए पर पता नहीं कैसे हैं। क्या मतलब है इस दर्शन का, कोई आपको महत्व लगता है? इसलिए दर्शन तो हमारे शास्त्रों ने कहा है नख से लेकर और भ्रिकुटी से ऊपर वह दिव्य मुकुट तक दर्शन करो और एक एक अंग को अपने हृदय में बैठाओ। देखो हमारे यहाँ पहले, आज एक कैमरा और सब चल रहा है, पहले हमारे संत जन किससे फोटो खींचते थे? अपने नेत्रों से फोटो खींचते थे। और वो किसमें सेव होती थी? वो हृदय रूपी चिप में सेव हो जाती, जब मर्जी तब नेत्र बंद करे वैसे छवि उतर आती थी। आज तो आप जाते हो फोन के चक्कर में, आप वास्तविक कैमरा का यूज ही नहीं करते लोग। जी। आंखों के कैमरे से ठाकुर जी का फोटो खींचो, हृदय रूपी चिप में उसको डाउनलोड करके रखो, जहां मर्जी वहां आपके फोटो। कैमरे की फोटो तो एक बार डिलीट होने की भी संभावना है, कब डिलीट हो जाए कब चली जाए। किधर की तरफ। हृदय की फोटो तो भैया सेव हो गई तो जीवन जीवन भर सेव हो गई। मीरा जी का तो यही भाव है। इसलिए ऐसे ही दर्शन करना चाहिए। दर्शन के नाम पे अपने आप को मनाना नहीं चाहिए कि हमने दर्शन कर लिया। दर्शन का मतलब दर्शन, अच्छे से दर्शन। आप वृंदावन में दर्शन करने के बाद घर जाओ तो नेत्र बंद करो तो पूरी की पूरी छवि उतर जाए, तब आपका दर्शन पूर्ण माना जाता है। इसलिए इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। जी, जी, जी। जैसे ये नॉर्मल पब्लिक आती है वृंदावन में या कोई भी अपने भाव से या जैसे भी आता है, और कई लोग आके धाम में संतों के, ब्रजवासियों के प्रति अपराध करते हैं, उनको फालतू बोलते हैं, निंदा चुगली करते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र इव द्विजा। कहते हैं आप अगर हमारा अपराध कर दो, भगवान कहते हैं हमारा अपराध कर लो तो एक बार के लिए मैं क्षमा कर दूंगा, संभव है कि मैं क्षमा कर दूंगा। लेकिन भक्त का, जो मेरे उपासक हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, अगर उनका अपराध करते हो भक्त का, तब तो भगवान कहते हैं ऐसे को मैं क्षमा नहीं कर सकता। और ब्रजवासियों के लिए तो बात ही क्या कहें। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कब हो ना बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। कहते हैं ब्रजवासी तो हमारे प्राण हैं। वृंदावन में अगर कोई कीट पतंग भी है तो वो भी हमारे प्राण हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया ये बताना, इसका बयान करना मुख के कारण किसी जीव की योग्यता ही नहीं है। ब्रजवासियों के बारे में बताना, ठाकुर जी के इस दिव्य धाम के बारे में बताना, कितना ही बड़ा व्याख्यान कर लो आप, कितनी बड़ी बड़ी स्तुतियां कर लो, इस वृंदावन की महिमा को तो बताना असंभव जैसा है। तो जो ये करते हैं, अपराध करते हैं कि भक्तों का अपराध कर देते हैं, ब्रजवासियों के बारे में बुरा बोलते हैं, तो ये आप सीधे सीधे अर्थ में अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लो कि वो अपने जीवन में कितना ही भजन करें, कितना ही धाम दर्शन कर ले, कितने ही तीर्थ कर लें, पर अगर वैष्णव अपराध, संत अपराध, ब्रजवासी अपराध हो रहा है तो आप सच्ची 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 मानिए भगवान उनकी कोई पूजा स्वीकार नहीं करते, और यहाँ तक कि भगवान उनको भी स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा, भगवान तो किसी भी जीव को स्वीकार कर लेते हैं, वो किसको स्वीकार करते हैं? जो भक्त और वैष्णव के उपासक होते हैं। हमारे संत जन, गुरुजन तो ये कहते हैं हमारे ठाकुर जी तब प्रसन्न होंगे जब आप पहले संतों को प्रसन्न कर लो। भाई देखो, अगर कोई वीआईपी के जगह, वीआईपी लोगों से आप मिलने जैसे जाते हैं तो पहले डायरेक्ट आप वीआईपी के पास थोड़ी ना पहुंच जाते, पहले उसका जो मेन होगा व्यक्ति, उससे आप संपर्क करेंगे, वो आपको जो समय देगा उस हिसाब से आप जाएंगे। तो संत क्या हैं? संत ठाकुर जी के वो पार्षद हैं, जब तक संत आज्ञा नहीं देंगे, संतों के द्वारा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा,
तब तक तो ठाकुर जी के पास जाना संभव ही नहीं है। जी, जी। इसलिए जो अपराध करते हैं ब्रजवासियों का, ना तो वो संत के योग्य होते हैं, ना संत के चरणों में जाने लायक होते ना हैं, भगवान। और ना तो भगवान के चरणों में जाने के लायक होते हैं। इसलिए ध्यान रखने की बात है, कभी संत अपराध ना बने, वैष्णव अपराध ना बने, और ब्रजवासी अपराध तो भाई बिल्कुल ना बने। और निंदा चुगली तो मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं ना। निंदा चुगली करने का मतलब ये समझ लो आप कि ये किराए पे तो पानी फेर ही रहे हो। और आप एक बार निंदा चुगली ब्रजवासियों के संतों के बारे में कर दो, उसके बाद आप 1000 बार क्षमा मांगो, 1000 बार तीर्थ यात्रा करो, उसके बाद भी उसका आप क्षीण नहीं कर सकते, उसका भी आप पूर्ण नहीं कर सकते उस अपराध को। इतना बड़ा बड़ा अपराध वैष्णव और संत और ब्रजवासियों का अपराध है, ये समझ लीजिए। फिर यात्रा जो करने आए हैं उसका उल्टा उल्टा पाप लेकर जा रहे हो। पाप लेके लेने तो जाएंगे। आए हैं जिस भाव से, वो भाव तो चलो मिट्टी में मिला ही, लेकिन यहाँ से लेकर वो जाएंगे जो उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। धाम भी छूटेगा, और उन सभी चीजों से उसको दूर होना पड़ेगा जो जो उससे प्रेम है। जी, जी। क्योंकि संत अपराध मतलब ये समझ लो ठाकुर जी क्षमा ही नहीं कर सकते, और जिससे ठाकुर जी रूठ गए फिर उसको कौन ही अपना सकता है। जी, 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 हम्म। जी, जी। और इसके साथ एक और पॉइंट है कि लोग इसको पिकनिक बना के रखे हैं, वृंदावन को पिकनिक मनाने आते हैं, ऑटो में घूमते हैं, मतलब अच्छी बात है, सब करते हैं, बट वो जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हाँ, मतलब देखिए पूरा। पहला तो आपका ये प्रश्न हुआ जैसे कि ऑटो में आकर घूमते हैं। घूमो, क्योंकि देखिए पहले का जो युवक था, पहले के जो लोग थे, अगर उनसे कहा जाए तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे, तो दो ही स्थान, मुंबई, लंदन, पेरिस, ये सब चीजें बताते हैं। जी, जी। लेकिन आज भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, कथावाचकों की कृपा से आज ऐसी स्थिति परिवर्तन हुआ है कि लोग जागृत होकर, अगर आप 2 टिकट लेके जाओ, मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप 2 टिकट लेके जाओ किसी के पास, और एक मुंबई की हो, एक वृंदावन की हो, तो कितना ही मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, वृंदावन का ही चूज करेगा उस टिकट को, जी, जी। वो उसको कैंसिल है। तो अगर आप आ रहे हो भले ही घूम के जाओ, लेकिन यहाँ पर अगर आप आकर के कुछ ये चीजें करते तो हो सकता है आप दर्शन ना भी करोगे तो भी आप पूरा वृंदावन का फल लेकर जाओगे। जी, जी। पहला, आप यमुना जी के किनारे जाओ तो ये संकल्प रखो आप कि यहाँ पर हम गंदगी नहीं करेंगे, और यमुना स्नान करने से हो सकता है माता जी, यमुना मैया प्रसन्न हो या ना प्रसन्न हो, कोई गारंटी नहीं है। यमुना जी पे दान, दीप दान करोगे, प्रसन्न हो नहीं प्रसन्न हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यमुना जी के किनारे जा करके उनकी गंदगी उठा करके सही स्थान पर डस्टबिन में डाल दो, और स्वयं गंदगी ना करने का संकल्प लो, तो यमुना महारानी प्रसन्न हो जाएंगी, ये गारंटी है। आप जैसे यमुना जी को साफ कर दो, कहीं जा रहे हो वृंदावन की वो कुंज गलियों में, अगर कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पर गंदगी है, तो उस गंदगी को उठाकर सही स्थान पर डस्टबिन में डाल दो। मतलब ये प्रयास होना चाहिए, जैसे आप अपने घर को गंदा देख नहीं सकते, वैसे इस ठाकुर जी की नगरी को आप स्वच्छ रखो। स्वयं की अगर आप नहीं उठा पाते कचरा, तो ये संकल्प तो बिल्कुल लेकर आओ कि हमारे द्वारा तो कोई गंदगी होगी ही नहीं, होगी नहीं। ये संकल्प तो होना ही होना चाहिए, वरना फिर पाप लगता है भाई, ये पाप पाप की तो है ये बात। जी, 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 जी। हम्म। और अब मतलब वृंदावन धाम, मतलब हम बार बार वृंदावन धाम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बट मतलब इस धाम को मतलब बोला जाता है ना कि 4 धाम तो एक है ही है ना, बट इसकी जो चर्चा की जाती है सबसे प्रमुख की जाती है, मतलब इसको इतना प्रमुख माना जाता तो हम लोग क्यों नहीं मान के आते हैं, हम ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, देखिए प्रमुख इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक के अंदर नहीं आता हाँ। वृंदावन। वृंदावन ही प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे संसार में जो भी आपको दिखेगा वो प्राकृतिक के अंदर आता है। कोई भी तीर्थ, तीर्थ तो तीर्थ की महिमा है, ये है धाम की महिमा तो है ये, जी। सारे तो तीर्थ हैं, लेकिन वृंदावन धाम क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक से अलग है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने जब रसातल से पृथ्वी को रसातल से निकाल कर लाए, तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि बताओ मैं कुछ दिनों के लिए रसातल में क्या चली गई, भगवान को अवतार लेना मेरे लिए। भगवान ने तब अपने वृंदावन का दर्शन कराया उस पृथ्वी को। पृथ्वी ने कहा प्रभु मैं तो आपके दाढ़ पे हूं, तो फिर ये कहां से आया। बोले सुनो, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि पूरी पृथ्वी जो है वो तो है ही है, लेकिन जो वृंदावन धाम है पृथ्वी के अंतर्गत आता ही नहीं है, ये तो सबसे अलग है। श्री किशोर, आपने एक पद सुना होगा, बहुत प्यारा पद है, श्री इंद्रेश जी के मुख से तो पूरा संसार ने सुना है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भार वृंदावन श्री वृंदावन। तो ये वृंदावन तो श्री किशोरी जी का साक्षात हृदय है, ये तो श्री किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ वृंदावन है। और इस वृंदावन में अगर मान लो कि आप कोई अपराध करते हो, कचरा करते हो, तो समझ लो किशोरी जी आपसे कैसे प्रसन्न हो सकती हैं। तो ये वृंदावन
प्रमुख इसलिए है क्योंकि ये प्राकृतिक से अलग है और इसकी विशेषता ये है कि इसको छोड़कर ठाकुर जी एक कदम भी बाहर नहीं जाते, हमेशा ये नित्य निवास श्री ठाकुर जी का रहता है, इसलिए प्रमुख इसलिए हो जाता है। और जैसे आपने दूसरा प्रश्न किया कि यहाँ पर उस भाव से क्यों नहीं आते, उस भाव से क्यों नहीं आते, कई बार ऐसे लोग आते हैं, चले आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, मतलब वास्तविक जो भाव से आना चाहिए उस भाव से नहीं आ पाते हैं, तो उसका चिंता करने का विषय नहीं है। उनको कुछ चीजें अपनाना चाहिए जिससे कि वृंदावन की महिमा का भी पता चलेगा, क्योंकि कई लोग रील्स वीडियो देखकर भी वृंदावन की ओर आकर्षण हो जाता है कि यहाँ तो चलो फिर कुछ पुण्य के चक्कर में आ जाते हैं कि वृंदावन में पुण्य करने का ज्यादा फल होगा, या रील्स देख के आ जाते हैं। अच्छी बात है, आप आइए, भले रील्स देख कर आ रहे हो। 100 बात की एक बात, वृंदावन के अंदर तो बिना किशोरी जी के प्रवेश नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो वृंदावन में आ रहे हो तो किशोरी जी की कृपा तो है ही पहली, लेकिन उसके बाद भी अगर माना जाए तो भाव कैसे प्रकट होगा वास्तविक, तो उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे आज का युवक परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो पूरे विश्व में एक ऐसी ऊर्जा प्रकट की है, जो युवा लोग जिन्होंने अभी तक प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन भी नहीं किया है, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है, उनको भी वास्तविक वृंदावन से प्रेम हो गया है। कई संतों के हृदय में ऐसा भाव नहीं होगा जैसा भाव प्रेमानंद जी महाराज के सुनने वाले युवा श्रोताओं में प्रकट हो गया वृंदावन के प्रति। अरबपति करोड़पति लोग जो गाड़ियों से घूमते थे, आज वृंदावन में आकर के व्रज रज लगा करके वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे हैं। तो उनका भाव जो है वो किससे प्रकट हुआ? सत्संग से प्रकट हुआ, संतों के प्रवचन से प्रकट हुआ, संतों के उस ज्ञान से प्रकट हुआ। तो वास्तविक वृंदावन के विषय में अगर जानना है, उस भाव को प्रकट करना है, तो पहला है कि सत्संग कथा का अत्यधिक श्रवण पान करो और संतों का दर्शन करो, फिर वृंदावन की महिमा का विषय का पता चलेगा। मतलब ऐसे मन कर रहा है कि हम महिमा सुनाते रहो, हम सुनते रहे। ऐसी है वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा तो श्री भक्ति महारानी, जो जिनको पूरा विश्व ध्याता है, वो भक्ति महारानी भी कहती हैं भागवत जी में कि हमारा दुख कहाँ दूर हुआ, सब जगह गई हूँ, लेकिन जब वृंदावन में आए तो कहते हैं वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्यति यत्र चा। बोले वृंदावन में प्रवेश मात्र से भक्ति महारानी भी तरुण हो गई। जो भक्ति महारानी को बुलाने के लिए कई तीर्थों में आपको प्रयास करना पड़ता है, ऐसा वृंदावन की महिमा है कि यहाँ पर आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो प्रवेश हो जाओ, भक्ति महारानी तो गोद में खेलेंगी, अगल बगल नृत्य करती हुई फिरती हैं वृंदावन में, बुलाने की जरूरत ही नहीं। हम तो कथा में कहते हैं कि अगर आप किसी शहर में हो या किसी और कंट्री में हो, तो आपको नाम जपने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको नाम जपने के लिए एक समय बांधना पड़ेगा। लेकिन आप वृंदावन की विशेष महिमा इसलिए भी जानी जाती है कि वृंदावन में कोई अभक्त भी प्रवेश हो जाए, जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो किशोरी जी के नाम का विरोधी ही हो, बुद्धि जिसकी बिगड़ी हो। आजकल आप देख रहे होंगे कितने विरोधी हैं। एक तो ऐसे यार, मैंने वीडियो देखी, मुझे तो गुस्सा है, मेरे सामने मिल जाए तो बुद्धि ठिकाने कर दिया जाए। कहती है राधे राधे जपने से क्या होता है, राधे 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 एक कल्पनीय शब्द है। अच्छा, इस शब्द से कुछ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अरे अर्थ तुम्हें पता नहीं लगा है, जिन्हें राधा नाम की महिमा पता है, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं, किशोरी जी ने तुम्हें स्वीकार ही नहीं कर रखा है। तुम्हें स्वीकार कर लेती तो राधा नाम के विरोध तुम बनते ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि विनाश होती नहीं। तो वृंदावन में अगर कोई अभक्त भी प्रवेश हो जाए, नाम का अपराधी भी प्रवेश हो जाए, तो कहते हैं उसको यहाँ पर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो अगर खुद के मुख से नहीं लेना चाहेगा तो अगल बगल से सुनाई देगा, अरे भैया राधे 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 राधे, रिक्शे वाला भी। तो यहाँ पर तो भाई भक्ति महारानी ऐसा नृत्य का दर्शन है कि आप कितना ही बचना चाहो तो भी यहाँ पर भक्ति से बच नहीं सकते। आप कितना ही अपने आप को आप कबर करके आओ कि नहीं नहीं हम राधा नाम नहीं सुनेंगे, तुम्हारे बाप की 4 पीढ़ियां आकर यहाँ राधा नाम सुनेंगी भैया, है यहाँ पर वृंदावन में तो आकर प्रवेश तभी होगा जब राधा नाम स्वीकार हो जाएगा। वृंदावन के बाहर जाओगे तो माया मिलेगी, माया मिलेगी। यहाँ तो हमारी श्री माँ मिलेंगी, श्री किशोरी जी की माधव। क्या बात है, क्या बात है। और अभी हम वृंदावन के जो मतलब प्रमुख स्थानों पे जाते हैं, जैसे हम वृंदावन में आ रहे हैं तो हमें किस तरीके से दर्शन करने चाहिए, मतलब किन किन स्थानों पे जाना चाहिए? देखिए अगर आप वृंदावन में आ रहे हो तो पहला, जैसे आप मान लो रात्रि के समय वृंदावन आए,
तो रात्रि के समय अगर आपके पास समय है तो पहले जाकर श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन करो, क्योंकि यहाँ के वो ऐसे प्रमुख है। जब गोपेश्वर महादेव का आप दर्शन कर लोगे तो ये समझ लो सभी ठाकुरों का दर्शन करने का अधिकार आपको मिल गया। 60 ठाकुर। कितनी बड़ी बात है। जो सप्त ठाकुर हैं, जो 3 वृंदावन में हैं और 2 जयपुर में हैं और एक श्री राजस्थान में है और एक मध्य प्रदेश में है। तो बोलते हैं जो 3 ठाकुर जी हैं श्री हमारे जो वृंदावन में, तो आप अगर श्री गोपेश्वर महादेव का प्रथम दर्शन आप पहले जाकर गोपेश्वर महादेव को दर्शन करके उनसे आज्ञा आपको मिल जाएगी ठाकुरों का दर्शन करने की। फिर उसके बाद आप सुबह उठो, सुबह उठते ही आप पहले यमुना जी का दर्शन करो, उसके बाद श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हुए उनको नेत्रों में बसाओ, फिर उसके बाद तुरंत श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। क्योंकि कहते हैं आप अगर बिहारी जी का दर्शन करने के बाद चले जाते हो इधर उधर तो बिहारी जी दर्शन अपना स्वीकार नहीं करवाते हैं, अच्छा, जब तक राधा वल्लभ जी का दर्शन नहीं करोगे। और कहा भी जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बिहारी जी का दर्शन आपका तब मान्य होगा जब आप राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लोगे, और राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के बाद उनका प्रसाद पाने के बाद फिर आप तुरंत चले जाओ श्री राधा रमण जिला। जो राधा रमण जी की छवि आप देखते हो ना, सभी ठाकुरों में जाओगे दर्शन की भावना अच्छी है, सब अच्छे लेकिन राधा रमण जी का जो चितवन जो चिराते हैं अपने हृदय को ऐसे खींच के अपने ऊपर बिल्कुल रख लेते हैं। फिर राधा रमण जी का दर्शन करते हुए आरती का आनंद लेते हुए, और आप जैसे जानते हैं कीर्तन संगीत का निनाद होता है, वहां पर बैठो। और राधा रमण जी का दर्शन की विशेषता एक और है, बिहारी जी में जाओगे तो धक्के मुक्के आपको लगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जी जी। राधा वल्लभ जो में जाओगे आपको धक्के मुक्के लगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन राधा रमण जी ऐसे प्रिय ठाकुर जी हैं कि उनके धक्के थोड़ी देर के लिए लग सकते हैं, पर वहां पर आपका सौभाग्य और मिलेगा कि वहां पर बैठ करके पदों का गान भी आपको श्रवण करने को मिलेगा, और फिर जब तक आप चाहो इच्छा भर के उनको निहारने का भी अवसर मिलेगा। इसलिए पहले श्री गोपेश्वर महादेव से आज्ञा दर्शन, फिर उसके बाद श्री बिहारी जी के बाद श्री राधा वल्लभ के बाद श्री राधा रमण जी। बाकी तो आप जानते कई दर्शन है, सेवा कुंज, निधि वन, कई दर्शन आप करते रहिए। पहले प्रमुख 3 ठाकुरों के पहले 4, पहला श्री गोपेश्वर महादेव का आप दर्शन कर लोगे तो आपको वहां से आज्ञा मिल गई। फिर उसके बाद श्री बिहारी जी का दर्शन करने के बाद श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के बाद श्री राधा रमण, और राधा रमण जी के बाद तो सब वही। हाँ। अभी तो मैं सोचता हूँ इतने से हैं, छोटे से हैं, हाँ, तो इतना अट्रैक्ट हो जाता है। आपको पता है ये जो सप्त ठाकुर जी हैं इनको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। जी जी, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। राधा रमण जी तो ऐसे हैं, कभी तो उनकी 2 दंतावली दिखेगी आपको, कभी 4 दंतावली दिखेगी, और कभी कभी राधा रमण जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। कभी कभी तो अगर कोई अभक्त सामने आ जाए तो ठाकुर जी थोड़ा गुस्सा भी करते हैं। बताओ, किशोरी जी से कहते हैं ठाकुर जी, किशोरी जी आप तो कृपामयी हो, दयालु हो, आप ऐसे ऐसों को क्यों प्रवेश दे देते हो वृंदावन। किशोरी जी कहती हैं अरे आप शांत रहिए, आया है, अब इसने हमसे पुकार किया कि हमें वृंदावन जाना है, तो फिर हम कैसे मना कर सकते। भाई देखो, बाप एक समय के लिए कठोर हो सकता है पुत्र के लिए, और माँ कठोर नहीं हो सकती। माँ का हृदय तो बिल्कुल मक्खन की तरफ पिघल जाता है तुरंत, और वो तुरंत प्रवेश देती। तो जो हमारे बाप हैं, वास्तविक बाप, वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, जो हमारी वास्तविक माता श्री हैं वो हमारी श्री किशोरी जी हैं। तो बाप भले ही बालक को एक बार रोक दे कि वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा, पर अगर आपने किशोरी जी से गुहार लगा दी तो किशोरी जी रोक नहीं पाते। ठाकुर जी से भले ही झगड़ा करना पड़े पर वृंदावन प्रवेश दिलाकर ही मानती हैं। जी जी, ऐसा है। जी जी जी। और थोड़ा सा महिमा बताएं और वृंदावन की महिमा तो बताते रहो। वृंदावन की महिमा तो इतनी है। हमारे वैष्णव जन तो कहते हैं, संत जन तो कहते हैं कि आप जो बड़े बड़े देवता हैं वो भगवान के पास कभी कभी जाते हैं, भगवान से कहते देखो प्रभु, हमने बहुत देवता बनकर पद प्रतिष्ठा पा ली, अब अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई सत्कर्म उदित हुआ हो, कोई ऐसा कर्म उदित हुआ हो, कोई ऐसा हमारा पुण्य कर्म हो, तो हम एक चीज मानते। तो भगवान कहते बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कहते हमें वृंदावन का वासी बना दो, भले ही कुछ क्षण के लिए बना दो, पर वृंदावन में प्रवेश दिला दो। तो ठाकुर जी भी स्पष्ट कह देते हैं, सुनो सीधी सीधी बात है, तुम इंद्र का इंद्रासन संभालो तो वो संभालो, देवतागण तुम्हारा इतना भी सौभाग्य नहीं है कि तुम्हें वृंदावन का प्रवेश मिल जाए। इसलिए हाथ जोड़कर तो यही निवेदन है, वृंदावन आप आ रहे हो तो जो भी आ रहे हैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वृंदावन आओ तो इस बात को तो स्पष्ट रखो कि आप किसी
धाम में या किसी जगह पे नहीं जा रहे हो, साक्षात श्री किशोरी जी के पास जा रहे हो और किशोरी जी ने आपको हाथ पकड़कर बुलाया है। देखो आप कई लोगों से पूछोगे, हो सकता है शायद आपका भी अनुभव हो हम स्पष्ट नहीं करें पर हो सकता है जी कई बार ये ठाकुर जी के संकेत होते हैं वृंदावन के। आपका अगर भाव बन रहा है कि वृंदावन जा रहे, समझ लो ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। जी अगर आप डेट भी फिक्स कर लो कि इस समय हमको जाना है, इस डेट में जाना है, तब भी आप समझ लो हमें ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप ट्रेन में टिकट आपकी बुक हो जाए तब भी समझ लो ठाकुर जी बुला रहे हैं। आपके पास अगर पर्सनल गाड़ी है, अगर गाड़ी में बैठ जाओ तो भी समझ लो ठाकुर जी बुला रहे हैं। जी रोड पर आ रहे हो तब भी समझ लो ठाकुर जी बुला रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है ठाकुर जी की बात कट जाती है, रोड से व्यक्ति वापस जाना पड़ता है, डेट फिक्स करके डेट कैंसिल करनी पड़ ट्रेन जाती है, कैंसिल हो जाती है। ट्रेन की टिकट फिक्स करने के बाद भी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करवाना पड़ता है जी किसी भी वजह। बोले अगर ऐसा कभी हो रहा तो समझ लो अब तक कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप चले हो जिस समय पर सोच करके और उसी समय उसी डेट में आप अगर वृंदावन में प्रवेश पा जाओ, ये समझ लो ठाकुर जी की इच्छा थी और किशोरी जी ने हाथ पकड़कर प्रवेश करवाया है। क्या बात। सीधी बात है ना। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि वृंदावन का प्रवेश जिसे भी मिल रहा है, ये मानो आपका सौभाग्य। हम जब ऋषिकेश में रहता था ऋषिकेश में, तो आप विश्वास मानिए, जो एक शब्द होता है ना वृंदावन, तो हमारे वहाँ स्तुति होती थी। सन्यासियों के आश्रम में रहता था, अवधूत आश्रम, उसमें रहते तो वहां पर स्तुति होती थी। स्तुति के समय एक शब्द आता था वृंदावन। और आप विश्वास मानिए, किशोरी जी जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं मेरे इस भाव को, अगर मैं असत्य का वाचन करूं तो वो जाने। जैसे ही स्तुति में वृंदावन शब्द आता था मेरी आंखें सृजल हो जाती थी। और इस तरह उस वृंदावन शब्द से ऐसा मुझे प्रेम था, ऐसा शब्द का प्रेम था, कई वर्ष तक ये इच्छा ही बनी रही कि वृंदावन जाए, वृंदावन जाए। लेकिन आप विश्वास मानिए, जब किशोरी जी, जब वृंदावन से प्रेम हुआ, संतों से प्रेम हुआ और रसिकों से जब प्रेम हुआ, तब किशोरी जी ने ऐसी बाह पकड़ी कि अब बाहर जाने नहीं देती जल्दी, वृंदावन में ही हमेशा रखते हैं किशोरी जी। और देखो वृंदावन में रहना एक बड़ी बात नहीं है। जी और एक बात आपको बता दूं, जी आप आओ वृंदावन में, वृंदावन 2, 4, 10 दिन रहकर चले जाओ, ये भी आपके लिए बड़ी बात नहीं। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं आप समझिएगा। जी एक बार सोचना इस बात को, इसके बाद भी आप विचार करना। वृंदावन में आकर के आप रह लो, कोई बड़ी बात नहीं, लाखों करोड़ों लोग आ जा रहे हैं। जी लेकिन वृंदावन में आकर किसी रसिक संत का दर्शन मिल जाए और किसी रसिक संत के दर्शन के साथ साथ उसका कुछ समय के लिए सहयोग, चरण रज में बैठने का समय मिल जाए, समझ लो वृंदावन में उससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। हाँ अगर किसी संत का दर्शन और उसका सत्संग प्राप्त हो जाए तो आपका सौभाग्य इसलिए और है क्योंकि आप कल से सुदामा कुटी में हो, जो संतों की नगरी कही जाती है सुदामा कुटी है। संतों का वहां पर उपासना होती है। हमारे गुरुजन कह रहे हैं अगर राम जी की सेवा हो रही है, अगर उस समय कोई संत आ जाए तो राम जी की सेवा छोड़कर पहले संत की अगवानी हो, फिर उसके बाद राम जी की पूजा होती रहेगी। ऐसे वहां पर संत उपासना है, पहले इष्ट हमारे संत गुरुजन हैं। जिस सुदामा कुटी में आप अभी रह के आए हो, आप समझ लीजिए एक दिन आप वृंदावन में रह के सुदामा कुटी में रह के आ गए हो, संत का दर्शन हो, वहां की प्रसादी आप पाए हो। कैसी लगी आपको प्रसादी? बहुत बढ़िया बहुत हैं? बढ़िया बहुत बढ़िया। भोजन प्रसादी आप कहीं भी करो, पर वृंदावन में आकर किसी होटल में पाने से अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कथाओं के माध्यम से कि जब आप वृंदावन आओ तो ये प्रयास मत करो कि हम अच्छे ही होटल में जाकर रुके। जी नहीं, मिल जाए आपके पास सामर्थ्य तो अच्छी बात है, पर अगर ना हो पाए तो किसी संत के आश्रम में, जरूरी नहीं तुम्हें बढ़िया कमरा मिले, वीआईपी बेडरूम मिले, वो तो तुम कहीं भी जाकर प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर आकर हो सके अगर कमरा मिल रहा है तो ठीक है, वरना मैं तो नकार रहा हूँ हैं? नहीं तो सबसे बढ़िया है, लाभ अगर पूरे वृंदावन का ले रहा है तो बढ़िया, या तो किसी संत के चरणों में, किसी संत के आश्रम में, कुटिया में रहो। अगर वहां पे कोई जान पहचान व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सबसे अच्छा है अपनी चद्दर और तकिया लेके आओ और तकिया ना, संत जन कहते हैं तकिया को तो अपने हाथ को बना करके और परिक्रमा में लेट जाओ, परिक्रमा में लेट जाओ और परिक्रमा में गाड़ियां चलेंगी, हवा चलेगी। पहली बात तो वो बिहारी जी के मंदिर को वो हवा स्पर्श करके आएगी। अब आप जाकर होटल में रहोगे, सब आपका कमरा लॉक है, लॉक है, बिहारी जी के उस मंदिर की शिखर की जो हवा छूकर आ रही वो आपको कहाँ लगेगी, क्योंकि आप तो चार दीवारों के बीच में बंद हो और आप वही परिक्रमा में लेटे हो, रात्रि में बढ़िया राधा नाम का जाप कर रहे हो, राम नाम जाप कर रहे हो। बिहारी जी के उस ध्वजा को छूकर जब हवा आपको स्पर्श करेगी तो वो अलग ही अनुभव होगा और उसकी अलग ही ऊर्जा मिलेगी भाई साहब। तो
पहला तो वो हवा लो, उसके बाद बढ़िया प्रसादी होटल के बजाय किसी संत के यहाँ जो ठाकुर जी को भोग लग के पाया जा रहा है, वो अगर मिल जाए तो ये भी बड़ी सौभाग्य है। तो वृंदावन में आना सौभाग्य है, पर वृंदावन में आकर संत चरणों में बैठकर संतों के वहां प्रसादी पाना ये अहो सौभाग्य की बात होती है। जैसे मैं रात को आपके सुदामा कुटी में ठहरा था, है ना? रात को 2 बजे उठा, जस्ट थोड़ा सा बाहर आया, नेटवर्क कुछ इशू हो रहा था, कुछ काम कर रहा था मैं, तो वहाँ देखा कीर्तन चल रहा था, मतलब पूरा करताल वगैरह बज हाँ रही थी, हाँ पूरा हाँ, कीर्तन चल रहा था। वहां पर श्री हनुमान जी महाराज के, आपको मैं बताऊं क्योंकि मैंने तो दर्शन नहीं किया, हमारे गुरुजन के मुख से सुना है और ये प्रत्यक्ष है। वहां पर 3 सेवाएं हैं जो 88 वर्ष से भी अधिक दिनों से वो चलती है, 88 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, निश्चित चल रही है, कुछ भी हो जाए। पहली बात तो वहां पर रास, रास कहते हैं, रास ऐसा है, कई जगह होता है हफ्ते का होता है, कई जगह होता है 1 महीने का होता है, लेकिन 88 वर्ष से सुदामा कुटी में महारास होता है। वो समय चेंज होता रहता है, कभी 3 से 5 बजे तक होता है। मतलब ये समझ लीजिए रास जो हमारे ठाकुर जी सजते हैं, 88 वर्ष से ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिसमें रास ना हुआ हो। आप ये समझ लीजिए वहां पर कथा होती है 1 घंटे की, कोई भी सत्संग करता है। आपको मैं बताऊं, गुरु की कृपा से हमें भी वहां पर बहुत सत्संग करने का अवसर मिला, बहुत उस व्यास गद्दी की कृपा मिली। और वो व्यास गद्दी ऐसी नहीं है, आप ऐसे कोई भी कथावाचक बता दीजिए, बड़े से बड़े महापुरुष, उस व्यास गद्दी पर आप जाएंगे तो अभी दर्शन भी आपको मैं करवा दूंगा, उस व्यास गद्दी पर बड़े से बड़े महापुरुष ने भी अपनी वाणी पवित्र की है। आप किसी भी महापुरुष की बात कर लो, ऐसा कोई कथावाचक नहीं है जो उस व्यास गद्दी पर बैठ करके अपनी वाणी को पवित्र ना किया हो। 5 से 6 बजे तक वो रास होता है, श्रीमद् भागवत कथा या अन्य सत्संग, जी। सत्संग चलता ही चलता है। और जैसे आपने कहा कीर्तन की बात, 88 वर्ष से 1 सेकंड के लिए भी कीर्तन विश्राम नहीं हुआ है। 88 वर्ष से कोरोना काल आ गया, मतलब बड़े से बड़ी महामारी आ जाए, कितना ही बड़ा श्री यमुना जी महारानी कितना ही बड़ा विकराल रूप ले ले, मतलब एक समय के लिए आप भोजन आपके पेट में ना जाए ये चलेगा, पर 1 सेकंड के लिए भी सुदामा कुटी में वो दिव्य कीर्तन आज तक कभी बंद नहीं हुआ। आप आए तब भी कीर्तन चल रहा होगा, आप सोए तब भी कीर्तन चल रहा होगा, आप यहाँ भी बैठ के हम ये बात कर रहे तब भी कीर्तन चल रहा होगा, आप यहाँ से जाओगे तब भी कीर्तन चल रहा होगा, आप सो जाओगे तब भी कीर्तन चल, मतलब 100 बात की एक बात, 88 वर्ष से 1 सेकंड के लिए भी कीर्तन विश्राम नहीं हुआ है। उसमें सेवा अलग अलग समय की 2-2 घंटे की सेवा हुई है, संतों की बटी हुई है। वो संत 2-2 घंटे में बदलते हैं, और बदलते भी कैसे, ये नहीं कि बदलते समय भी वो तार टूट जाए, नहीं नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक दूसरा बैठ के प्रारंभ करेगा, तब उनका विश्राम होगा। मतलब तार नहीं टूटती, 88 वर्ष से तार नहीं 2 टूटी। साल बाद फिर 100 साल, हैं? 2 साल बाद फिर 100 साल। नहीं नहीं, समझ नहीं पाए, 2-2 घंटे बाद कीर्तन करने वाले संत बदलते रहते हैं, जी, जी, जी। 2-2 घंटे में, जी, 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 क्योंकि समझ गया। 24 घंटे कोई तो बैठ के करेगा नहीं, है ना। मतलब 100 बात की एक बात, 88 वर्ष से कीर्तन विश्राम हुआ नहीं है 1 सेकंड के लिए भी। इसलिए वहां पर आप वृंदावन आए तो हमारा तो निवेदन ये भी रहेगा कि वृंदावन आए तो सुदामा कुटी भी दर्शन करने अवश्य आना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में आप बहुत घूम लोगे, दर्शन कर लोगे, उसका लाभ अलग है, लेकिन सुदामा कुटी का दर्शन करने मात्र से मतलब है आपको कई दर्शन का लाभ मिलेगा। पहले तो आपको कीर्तन का लाभ मिलेगा, जिसका करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ यज्ञ का फल प्राप्त करवाएंगे। दूसरा आपको रास का दर्शन मिलेगा, तीसरा आपको सत्संग का भी दर्शन मिलेगा, चौथा आपको हजारों संतों का दर्शन भी मिलेगा, और उसके बाद गौशाला का भी दिव्य दर्शन मिलेगा। मतलब मिनी वृंदावन कहें तो सुदामा कुटी है, मिनी वृंदावन, छोटा सा वृंदावन। नहीं, कोशिश करेंगे पूरा कि छोटा स्वरूप, सा व्लॉग बनाएंगे सुदामा हाँ कुटी। बिल्कुल, आप यहाँ से शूट करिएगा वहाँ का, जी, जी। अद्भुत है, अद्भुत दर्शन आपको होगा। इसलिए वहाँ की भी सुदामा कुटी की अद्भुत महिमा, उस कीर्तन महिमा है, संतों की बहुत महिमा है। आप जैसे रास की बात कर रहे थे, बड़े लोगों को लगता है, इसके बारे में बताएं कि निधिवन में जो रात को ठाकुर जी के लिए सारा सामान रखा जाता है और सुबह वो सारा, मतलब नहीं नहीं, उसके ये बाद बिल्कुल सत्य है। देखो हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि हम वृंदावन को छोड़कर, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने नंद बाबा की सौगंध खाते हुए कहा था कि वृंदावन से हम एक कदम भी बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे हम। तो निधिवन की ऐसी महिमा है, कहते हैं रात्रि को जो वहाँ के गोस्वामी लोग होते हैं, गोस्वामी जन,
वो ठाकुर जी के लिए बीड़ा, बीड़ा मतलब पान जो होती है, पान प्रसादी वो रखी जाती है। सुंदर सी सैया लगाई जाती है, बिस्तर लगाया जाता है, इत्र से उस बिस्तर को सुगंधित किया जाता है। उसके बाद में दातून रखी जाती है, जल रखा जाता है, उसके बाद में पटबंद हो जाते हैं। वहां पर रात्रि में दर्शन नहीं होता है, वहां पे प्रवेश किसी के नहीं होता है, सब बंद हो जाता जी जी जी। है। और वहां के जो वृक्ष आप देखेंगे जब आप निधिवन का दर्शन करेंगे, वो वृक्ष केवल दिन में रहते हैं, रात्रि में सब गोपी का रूप धारण करते हैं। और ये कहीं सुनी बातें नहीं है, कई लोग सुनेंगे जो नास्तिक व्यक्ति होंगे, वृक्ष गोपी का रूप कैसे धारण कर सकता है। बहुत लोग, बड़े से बड़े वैज्ञानिक लोग इस पर चेक करके गए हैं, रिसर्च कर चुके हैं। सर्च करके गए हैं, फिर भी उनकी बुद्धि चकरा गई, बताने लायक नहीं हो पाते हैं, पगला जाते। पगलाने का लिए नहीं कि ठाकुर जी पागल कर देते, नहीं नहीं, जो एक बार ठाकुर जी के उस रूप को देख ले फिर वो कुछ बताने लायक बचता ही नहीं है, वो ऐसा हो जाता है। तो वहां पर कहते हैं जब रात्रि को विश्राम होकर जब बंद हो जाता है, जब सुबह गोस्वामी जी उस पट को खोलते हैं, तो आप विश्वास मानिए ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा है। जो बीड़ा होता है, जो पान, वो चबाया हुआ मिलेगा, दतून चबाई हुई मिलेगी, बिस्तर आपको अंग भंग मिलेगा, जैसे इस पर कोई सो करके करवटे लिया है, ऐसे बिस्तर बिगड़ा हुआ मिलेगा। जल का जो पानी होगा वो पानी खाली मिलेगा, पिएंगे ठाकुर जी, और रास होगा, वो चरणों के चिन्ह भी मिलेंगे। साक्षात निधिवन के दिव्य दर्शन है, इसलिए निधिवन का दर्शन करना चाहिए। निधिवन में आओ तो जो वृक्ष आपको दिखे, जो तुलसी दिख रहे हैं ना, उनको पेड़ मानकर कभी प्रणाम मत करना, उनको पेड़ की दृष्टि से मत देखना, वरना अपराध लगेगा। वृक्षों को प्रणाम करते हुए, निधिवन के रज को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वहां पर रोज रात्रि को ठाकुर जी सभी उन वृक्षों के माध्यम से जो स्वयं गोपी का रूप धारण करती हैं, और वो रज, जो रज है, उस श्री ठाकुर जी की आज भी प्रत्यक्ष श्री चरणों की रज है। इसलिए उनका दर्शन, निधिवन का तो विशेष महिमा है, दर्शन करना ही चाहिए। इसलिए जो भी वृंदावन आ रहे हैं उनको वृंदावन में निधिवन का भी दर्शन अवश्य करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा दर्शन का, प्रत्यक्ष ठाकुर जी की अनुभूति आपको मिलेगी। और इसके साथ किसी और मंदिर के बारे में भी बताएं वृंदावन के। देखिए, वृंदावन में श्री सभी लोग, मंदिर की तो अपनी महिमा होती है, सभी मंदिरों की ऐसी सब, लीला जहाँ पे हो रही होती है। हाँ होती है। अब सबसे बड़ी बात राधा रमण जी को ही ले लीजिए आप, राधा रमण जी को ही लीजिए आप, दो अभी आप राधा रमण जी का दर्शन कर लो, जी प्रत्यक्ष ठाकुर। मैंने कहा ना आपको, ये कोई किसी मूर्तिकार के हाथ से बनाए हुए विग्रह नहीं है, जी साक्षात स्वयं से प्रकट हुए विग्रह। कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम के रूप में पूजन करते थे श्री राधा रमण जी का, लेकिन ये जब झूलन महोत्सव आया तो झूला झूला रहे थे, तो कई संत लोगों ने हंसी उड़ा दी, कहा देखो हमारे ठाकुर तो बढ़िया हाथ भी हैं, पांव भी हैं, और बढ़िया वस्त्र भी हम इनको पहना सकते हैं, पांव में सुंदर सुंदर आभूषण भी पहना सकते हैं, मुखमंडल का दर्शन भी कर सकते हैं, नेत्र का भी दर्शन कर सकते हैं, पगड़ी भी बांध सकते हैं। तुम्हारे लाला तो एकदम गट्ठा बने से बैठे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बहुत कष्ट हुआ अंतरिक्ष से जी कि बताओ ये हमारी उठैली उड़ा रहे हैं। रात्रि को विश्राम के समय राधा रमण जी से शालिग्राम जी के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बातें करना शुरू किया। कहा कि देखिए ठाकुर जी, आपकी हम सेवा करते हैं, हमसे कोई अपराध हुआ तो बताओ। सभी के ठाकुर जी को बढ़िया सब श्रृंगार कर पाते हैं, सुंदर तरीके से वस्त्र पोशाकें पहना पाते हैं, पाँव में पायल पहना सकते हैं, मैं कहाँ पहनाऊं? गोल मटोल से आप बैठे हो, मैं क्या करूं? आप भी ऐसा हमें अवसर दो कि हम भी आपको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा सकें, हम भी आपके गले में सुंदर सी माला धारण करा सके, आपके हाथों में वेणु दे सके। ऐसी कृपा, आप ऐसा रूप धारण करिए ना। ठंडी का समय होगा, राधा रमण जी को शालिग्राम जी के रूप में जो थे वो उड़ा दिए, चादर उड़ा देते हैं विश्राम जी कराए, फिर उड़ा दिए, और राधा रमण जी का ध्यान करते करते पाद श्री गोस्वामी पाद जी महाराज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आके विश्राम कर लिए। सुबह उठते ही स्नान करके सेवा में जब आए तो क्या देखते हैं, जब उड़ाया जो चादर, वो चादर उठी हुई है, चादर उठी हुई है। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को लगा राम राम, हो सकता है रात्रि को कोई सांप वाप आ गया हो, दिल बिल्कुल बाहर आ गया, जी ऐसा मानो कि बाहर आ गया एकदम, बहुत दुखी हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए, दौड़ करके गए। और आप विश्वास मानिए, जो आप राधा रमण जी का दर्शन करते हैं कोई साधारण नहीं है। अगर आप इस कथा को सुनकर राधा रमण जी का दर्शन करने जाओगे तो आपका भाव अलग होगा। आप इसके विषय में जाने बिना दर्शन करने जाओगे वो भाव अलग होगा, और इस विषय में जानकर जब दर्शन करने जाओगे वो भाव अलग होगा। जी तो दौड़ कर गए रोते हुए, जैसे चादर उठाया तो जो छोटे से शालिग्राम जी के रूप में थे
उनके बढ़िया सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे पांव हैं, त्रिभंग ललित खड़े हुए हैं, ऐसे दिव्य हाथ हैं और और नेत्र हैं कटीले, ऐसे नेत्र की खिंचे हुए कान तक आ रहे हैं, और दिव्य वह मधुर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी खड़े हैं। जैसे गोस्वामी पाद ने देखा, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने नेत्र सृजल हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा, ठाकुर जी आपने हमारी बात को मान लिया। तो महिमा ये है कि आप वृंदावन में आकर जो श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो ना, राधा रमण जी का, किसी मूर्तिकार ने स्वयं प्रकट ठाकुर जी हैं। स्वयं मानो एक शब्द में कहे तो साक्षात से किशोरी जी के कारण प्रकट हुए हैं। तो आप बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, ये साक्षात प्रत्यक्ष वृंदावन के ठाकुर हैं। इनको दर्शन करके ये मत मानो कि ये चुपचाप खड़े हैं तो ये मूर्ति है, नहीं नहीं, ये अपराध लेकर जाओगे। जो बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण मूर्ति भाव से दर्शन करता है उसको बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए सबसे बड़ी बात, जब दर्शन करो, इसीलिए तो कहते हैं ना, जब अन्य ठाकुरों के दर्शन करने जाओ तो अलग एक भाव होता है, लेकिन वृंदावन में आकर बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी का दर्शन करो तो एक अलग ही चित्त में भाव, अलग ही एक प्रेम होता है। और ये सबका अनुभव का विषय है। जिसने भी दर्शन किया और जिसने दर्शन किया है, भैया के इस वीडियो पे कमेंट्स करके बताना कहाँ कहाँ दर्शन किया है। नहीं, राधा रमन जी अभी रिसेंटली वीडियो शूट हुआ, उसमें भी राधा रमन जी आ गए, इसमें भी राधा कंटिन्यूसली आते वो तो कहीं भी आएंगे, वो तो ऐसे हैं, टेढ़े त्रिभंग, छोटे से आ जाते छोटे हैं। से बहुत प्यारे हैं राधा रमण। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी से सभी संत लोग प्रयागराज जाने वाले हैं, महाकुंभ आने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी महिमा थोड़ा बताएं। हाँ, जैसे 13 जनवरी से महाकुंभ, देखिए कुंभ जो है महाप्रयागराज का 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आ रहा है। कहते हैं कुंभ की इतनी महिमा है कि आप अगर इस महाकुंभ में, महासंगम प्रयागराज में अगर कोई 5 दिन तक निवास कर लेता है, कुंभ की महिमा मैं बता रहा हूँ, इस कुंभ की कितनी महिमा है। बोले अगर कोई 5 दिन तक निवास कर ले महाकुंभ में, तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य लेकर आता है घर में। 1000 अश्वमेध यज्ञ। और आपको ये भी बताता चलूं, एक अश्वमेध यज्ञ कराने में कम से कम 3 से 6 करोड़ रुपए लगता है। 6 करोड़ रुपया एक अश्वमेध यज्ञ कुंभ करने से, एक अश्वमेध यज्ञ करने से 4 से 5 से 6 करोड़ रुपए लगता है। और आप अगर महाकुंभ में जाकर 5 दिन तक निवास कर लेते हो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य 5 दिन में मिल जाता है। अरबों अरबों अरबों। तो इसलिए महाकुंभ में जाना अनिवार्य है। इसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हजारों लाखों संतों का समूह, क्योंकि आप अगर एक एक संत का दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ढूंढने में ही नहीं आएंगे संत। वृंदावन के संत भी जा रहे हैं, वृंदावन के संत, पूरे भारत, पूरे विश्व के संत जो बाहर भी रहते हैं, अदर कंट्री जैसे विदेश, जहां भी रहते हैं संत जन, जहां भी सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाकर वो सब एकत्रित होंगे इस महाकुंभ में। इसलिए इसकी महिमा इसलिए और बढ़ जाती है कि जितना भी संप्रदाय है, पूरे संप्रदाय के संत वैष्णव सब एकत्रित होंगे, उनके दर्शन का भी लाभ मिलेगा। और संत महाकुंभ तो एक दर्शन है ही है, उसके बाद वो महावृंदावन भी बन जाता है। महावृंदावन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि वहां पर ठाकुर जी के प्रिय संत जन रहेंगे। दूसरा महाप्रिय कि ठाकुर जी की दिव्य प्रिय लीला गाथा भी हर एक गली में, हर एक वार्ड में हो रही होगी। कथाएं कुंभ में बहुत होती हैं, इसलिए 5 दिन जाकर के बढ़िया संतों का दर्शन करो, दिव्य प्रयागराज में स्नान करो, संगम में स्नान करो, और उसके बाद सत्संग सुनो, दान पुण्य कर कर आओ। अश्वमेध की यज्ञ कुछ ही रुपए में आप ले आओगे अगर आपको हम लोभ दें तो, इसलिए चले जाना आप लोग। नहीं, लोग नहीं जाएंगे, लोग सोचेंगे कि ठंड बहुत है, फोन में देख लेंगे। बस यही। आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, हमारे सनातन धर्म आज ये जो उंगली उठाते हैं ना जी, सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते हैं, ये किसके कारण? उनकी औकात नहीं कि उंगली उठा पाए। हम जितने भी सनातनी हैं, हम स्वयं उनको फ्रीडम दे देते हैं, हम स्वयं उनको छूट देते हैं कि तुम्हें जितनी मर्जी उतनी उंगली उठाओ, जितना मर्जी उतना हमारे भगवानों के बारे में बोलो, जितना मर्जी उल्टा सीधा हमारे धर्म के बारे में बोलो, जितना मर्जी उतना हमारे संतों के बारे में विरोध करो। ये कौन छूट दे रहा है? हम सनातनी दे रहे हैं। अगर हम अपने आप को कट्टर मान ले अपने हृदय से ना, अन्य जाति की किसी की हिम्मत नहीं, यहाँ तक कि मैं कड़वे शब्द में बोलूं, उनकी औकात नहीं कि हमारे सनातन धर्म के संतों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे की और गलत दृष्टि से निगाह भी डाल दे। जी भाई आप सुनिए, मुसलमानों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उनके ग्रंथ के बारे में अगर कोई सनातनी बोल दे ना,
तो मुसलमानों को एकत्रित नहीं करना पड़ता है। वो क्या हो जाते हैं, बिना बोले ही एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जी जी जी। हैं? अगर कोई सनातनी मुसलमान के मौलवी के बारे में अगर कोई बोल दे ना, तो उनको इकट्ठा नहीं करना पड़ता, जुट होकर गले पकड़ लेंगे तुम्हारे। हमारे यहाँ जो कथावाचक, कथा का अलग जगह रहे, सनातन धर्म की अलग जगह रहे, अरे हम उनको तो बाद में कहे, पहले तो बुजदल हमारे सनातनी ही ऐसे हैं, कहते हैं तो हम हिंदू हैं, लेकिन जो कथा करते उन्हीं का विरोध करने में पड़े हैं। वो अपने ही में मरे जा रहे हैं व्यूज के चक्कर में, उल्टी सीधी वीडियो हमारे धर्म में बनाए जा रहे हैं, हमारे ही संतों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसे वृंदावन में कोई भी आता है तो उसको टैग करके सबसे ऊपर बस उठाते यही तो रहते हैं। बात है ना। ये इसीलिए इसीलिए पीछे नहीं, सनातन धर्म सबसे आगे है, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म तो है ही नहीं, सारे पंथ है, बाकी एक ही है धर्म, सनातन धर्म। लेकिन आजकल हमें क्यों इतना बोलना पड़ रहा है? आज कहीं तो कुछ सभा परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, श्री बागेश्वर वाले महाराज जी ने हिंदू पद एकता यात्रा प्रारंभ की। अभी हमें भी जाने का सौभाग्य मिला, प्रथम दिवस में ही गुरुजन की कृपा से, गुरु जी के साथ। उनको पैदल चल के गांव गांव में जाकर जगा रहे हैं। अरे तुम कब तक जाओगे भाई? देखो, सनातनी को जो जगाना पड़े, अपने आप को जग जगाना। अब तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे माँ बाप ये हैं, जी तुम्हें स्वयं पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ये हैं, हमारे कर्तव्य क्या है इनके पीछे, जी। हमें कैसे इनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें निष्ठा भाव से रहना चाहिए। अब हम अपने माँ बाप का ही विरोध करने लगे तो हम क्या बेटा कहलाने योग्य हैं? हैं? वैसे सनातनी कहलाने योग्य वो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जो सनातन का आश्रय ले करके सनातनियों का ही विरोध करते हैं, भगवान का ही विरोध करते हैं, संत जनों का ही विरोध करते हैं, वो सबसे बड़े महापापी हैं। वो मुसलमानों से भी गिरे गुजरे लोग हैं। कितनी बड़ी बात मैंने बोल दी, जी उनसे भी गिरे लोग हैं। मुसलमानों को एकत्रित नहीं करना पड़ता। उनके यहाँ कोई अगर उत्सव हो रहा है उनके प्रजाति का, तो सब पहुंच के जाते हैं। हमारे यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, कोई हिंदू एकता यात्रा हो रही है, कोई कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। टीवी पे देख लेंगे, फोन पे देख लेंगे, जाने से होगा क्या, भीड़ है, दब जाएंगे, मर जाएंगे। और कुंभ की जैसे आपने बात की, महाकुंभ की, कई लोग, जो लोग भी चद्दर तान के सोने के चक्कर में, देखो मैं आपको धमकी भी दे रहा हूं, अगर चद्दर तान कर सो रहे हो और ये विचार बना रहे हो कि नहीं नहीं हम तो टीवी पे देख लेंगे, महाकुंभ का दर्शन कर लेंगे, अरे तो तुम निकलो और ये समझ लो कि हमारा एक हिंदू, एक तो महाकुंभ है, इस भाव से भी जाओ, और दूसरा आपका भाव ये भी रहे कि हम सनातनी इकट्ठा होने जा रहे हैं। दूसरा भाव ये भी होना चाहिए कि हम सनातनी इकट्ठा होने जा रहे हैं। और इकट्ठा होने जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमरे में सो रहोगे, तुम्हारे ऑनलाइन आने से थोड़ी ना कोई इकट्ठा हो जाएगा। तुम वहां पर जाकर दिखाओ कि नहीं नहीं हमारे सनातन धर्मावलंबी कोई कमजोर थोड़ी ना है। अरे तुम्हारी वहां समूह से उनकी थर्राते कांप जाएंगी, उनके दिमाग थर्रा जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जब इकट्ठा होते हैं तो किसी शेर के झुंड ही ऐसे ही लगते हैं। और जब आप महाकुंभ में इकट्ठा होंगे ना, तो आप ये समझ लीजिएगा, जहां सनातन धर्म है वो एक शेर की झुंड होगा और सामने गीदड़ों का झुंड होगा। और जब सनातनी, जब शेर जाता है तो गीदड़ की कुछ भी नहीं चलती है। इसलिए जो लोग ये विचार बना रहे कि हम सो के देख लेंगे, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, निकलो और आप महाकुंभ में जा करके कम से कम, अगर ज्यादा 5 दिन नहीं जा पाते, 10 दिन, 1 महीना नहीं जा सकते, तो कम से कम 2 दिन तो वहां पर जाओ और जाकर संतों का दर्शन करो, महाकुंभ का दर्शन करो, स्नान करो और संतों की कथा और दर्शन करके लाभ लो जीवन में। और ऐसा कुंभ बार बार नहीं मिलता आपको। और विरोध करना बंद करो। विरोध करना बंद करो। अरे तुम विरोध करना बंद कर दोगे ना, तो तुम जो सोच के बैठे हो ना हिंदू राष्ट्र, स्वतः ही बन जाएगा। तुम इकट्ठे हो जाओ, फिर इकट्ठा करने की, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे सनातन धर्मावलंबी इकट्ठे हो जाएं, केवल एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो ये समझ लीजिए घोषणा नहीं करनी पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्र है, वो स्वतः ही बन जाएगा, केवल इकट्ठा होने मात्र से ही। इसलिए आप लोग इन सभी बातों को ध्यान से सुनिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको भी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फिर से एक बार प्रयास करेंगे कभी ज़िंदगी में कि एक और पॉडकास्ट करें। बिल्कुल जी और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा अपनी ओर से, आप लोग देखिए और देखिए, आप उल्टी सीधी वीडियो तो बहुत देखते हो, बहुत शेयर भी करते हो अपने दोस्त यारों में। ये वृंदावन की महिमा है, आप हमें मत देखो, आप वृंदावन की महिमा के बारे में सुनो।
कुंभ के बारे में सुनो और अपने जानने वालों के बीच में शेयर भी करो, जिससे कि उन सबको लाभ मिले। जी। क्योंकि देखो, जो हमारे यहाँ शास्त्र हैं, जो हमारे यहाँ धर्म की बातें हैं, कहते हैं अपने तक सीमित रहना ये अपना स्वार्थ हो गया। पर अगर सनातन धर्म की बातें, ठाकुर जी की चर्चा, धाम की महिमा किसी अन्य लोगों तक हम शेयर करते हैं, उनके बारे में उनको बताते हैं, तो उसका भी पुण्य हमें 50% मिलता है। इसलिए आप ये भी 50% पुण्य ले लीजिएगा। राधे राधे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, आपका और धन्यवाद। आपको बहुत समय लगाना पड़ा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, राधे राधे।